राजौरी ज़िले के मुरादपुर पंचायत के अमजद इकबाल जट ने जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कम्युनिकेशन की जुडिशरी इम्तिहान में पूरे यूटी में दूसरा रैंक हासिल करके इलाके का नाम रोशन किया है। उन्होंने हिमालयन एजुकेशन मिशन स्कूल और HEM कॉलेज राजौरी से पढ़ाई की। पहली कोशिश में नाकामी के बावजूद कड़ी मेहनत, खुद एतमादी और परिवार और के ताउन से उन्होंने ये कामयाबी पाई है। अमजद की ये कामयाबी जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए मिसाल है और उनकी मेहनत और सब्र से हर ख्वाब पूरा किया जा सकता है। और आप ये खबर देखिए, ये ख़ास बात देखिए और मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। जब हौसलों में उड़ान होती है तो इंसान हर एक उस मंजिल तक पहुंच सकता है जिसका वो सपना देखता है। मेरे साथ हैं इस वक्त अमजद इकबाल जट साहब, जिनका ताल्लुक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट राजौरी के मुरादपुर से है। और इनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इन्होंने हाल ही में JKPSC जुडिशरी का जो एग्ज़ाम है उसे क्रैक किया है और पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर इन्होंने सेकंड रैंक हासिल किया है। और यहाँ तक पहुँचने के लिए इन्हें काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, काफ़ी जदोजहद करनी पड़ी। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट राजौरी है, पाकिस्तान की शेलिंग भी हम लोगों ने झेली है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, यहाँ पे काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने मेहनत करना नहीं छोड़ी और उसका सिला आज इन्हें ये मिला कि आज ये जो है जज बन चुके हैं। और मुबारकबाद देना होगा अमजद जी आपको, हम पूरे आपके पूरे परिवार को मुबारक देते हैं कि आपने ये मुकाम हासिल किया। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले आप अपने पूरे फैमिली के बारे में बताएं, पिताजी क्या करते थे और कितनी मेहनत आपको यहाँ तक पहुँचने में लगी। जी सर, सबसे पहले तो शुक्रिया, आप यहाँ पे आए, आपने अपना टाइम दिया। और मैं तो सबसे पहले फैमिली से भी पहले मैं अपनी ये जीत अल्लाह पाक को मतलब डेडिकेट करूँगा कि अल्लाह ताला ने मुझे अता किया जो कुछ ये अता किया, मैं इस काबिल नहीं था सर। और दूसरा फिर मेरे वालिदैन, मेरे पेरेंट्स ने एक काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया इसमें, खासकर मेरी मदर, क्योंकि वो खुद तो तालीम से महरूम रही लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को बड़ी अच्छी तरबियत दी। आज उनके बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह से सारे के सारे बड़ी अच्छी जगहों पे हैं। और मेरे भाइयों ने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे, मेरी सिस्टर ने काफ़ी सपोर्ट किया, मेरे ब्रदर इन लॉ, मेरे जीजू, उनने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। बट एक हट के जो मुझे सपोर्ट आई वो मेरी वाइफ की तरफ से आई। अच्छा। कि वो मेरी बैकबोन बन के रही, बच्चा सब उसने देखना है और मुझे सिर्फ पढ़ने के लिए कहना, वो एक काफ़ी अच्छी सपोर्ट थी। एक क्रूशियल टाइम में उसने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। बट खैर जो होना था वो हो गया, अब वो तो चैलेंजेस ख़त्म हो गए, वो सब कुछ ख़त्म हो गया। अब ये है कि अल्लाह ताला ने अता किया है, नवाजा है। राजौरी से बिलोंग करता हूँ, राजौरी के गांव मुरादपुर से बिलोंग करता हूँ। इस चीज़ को कहने में बड़ा फ़ख्र है कि मेरा गांव आज मेरी वजह से सुर्खियों में है, लाइमलाइट में है मेरा गांव। और मुझे ऊपर वाले ने मौका दिया कि मैं अपने गांव के लिए कुछ कर पाया। और मैं अगर अपने हार्ड वर्क की बात करूं तो सिर्फ ये मेरे हार्ड वर्क का नतीजा नहीं है, ये हार्ड वर्क हर इंसान करता है जो भी एग्ज़ाम के लिए आया है। मेरी बेसिक स्कूलिंग गांव के ही स्कूल से, मॉडर्न पब्लिक से हुई, 5th तक मैं यहीं पढ़ा। फिर मैं हिमालयन एजुकेशन मिशन में, हिमालयन सोसाइटी में का एक मेंबर बन गया, वहाँ का स्टूडेंट बन गया, वहाँ का प्रोडक्ट हूँ मैं। मैंने 10th वहाँ से क्लियर किया। उसके बाद में 12th में ह्यूमैनिटीज़ में मैंने स्टेट लेवल पे 7th पोजीशन ली थी। अच्छा। और फिर मैं ग्रेजुएशन करके निकला। अब जब मैं ग्रेजुएशन की तो उसके बाद मेरे सामने एक सवाल था कि वेदर UPSC या स्टेट PSC ये सब कुछ इनकी तरफ जाऊँ कि कोई प्रोफेशनल कोर्स की तरफ जाऊँ। और मेरे फादर का एक सपना था कि मैं लॉ की तरफ जाऊँ, मैं जुडिशरी की तरफ जाऊँ। क्या बचपन से ही आपका ट्रैक इसी ओर था या फिर आपका कुछ और ड्रीम था, जैसे कि आपने कहा कि आपके फादर साहब चाहते थे कि इस ओर आप जाएं? सर मेरा भी यही था, बिकॉज मैं गुड स्पीकर हूँ, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक अच्छा स्पीकर हूँ। जी। मैं बोल अच्छा सकता हूँ क्योंकि मैं लॉ बैकग्राउंड से हूँ, तो जाहिर सी बात है वकीलों में बोलने का हुनर अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छा होता है। बट उससे पहले भी मैं एक अच्छा स्पीकर था। मुझे कभी माइक से डर नहीं लगा, मुझे कभी स्टेज से डर नहीं लगा। मुझे भी लगता था कि लॉ मेरे लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी है। बट मैं 12th के बाद इसलिए नहीं कर पाया कि शायद घर में सबसे छोटा था और माँ बाप अभी दूर नहीं मुझे अपने आप से भेजना चाहते थे। तो ग्रेजुएशन के बाद खैर मैंने लॉ किया और
मुसलसल मैं तैयारी करता रहा। मैं प्रोसिक्यूशन सर्विसेज में से प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम में लास्ट में से मैं आउट हो गया। दुख हुआ, बट ना उम्मीद नहीं हुआ मैं, क्योंकि थोड़ा रोना भी चाहिए कभी कभार ज़िंदगी में। आप रो के आपका मन हल्का हो जाता है काफ़ी। बट करेज उसको कहते हैं कि दूसरे दिन आप दुगनी मेहनत से खड़े हो जाए। तो डेडिकेशन रखी। फिर पिछली बार मुनसिफ से 2024 में मैं इंटरव्यू ड्रॉप आउट हुआ। अच्छा, तो ये आप सेकंड सेकंड अटेम्प्ट में आपने ये मुकाम हासिल किया? ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट है सर, और अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह ने काफ़ी अच्छा रैंक भी दिया। चलिए, बहुत अच्छा है, क्योंकि रमज़ान का पाक महीना भी चल रहा है, तो ऊपर वाले की देखो आपके ऊपर कितनी रहमत हुई। पर मैं अगर शुक्रिया अदा करूँगा अपने दोस्तों का भी सर, क्योंकि मेरे दोस्तों का एक बहुत अहम रोल रहा है। वो मुझे बोलते थे कि जब मैं कोर्ट में जाता था, तू कोर्ट किधर आ रहा, तू जा कर तैयारी कर। अच्छा, मतलब उन दोस्तों ने मुझे बोल दिया था कि इवन कि जब मैं एग्ज़ाम्स दे के मेंस मेरा हुआ, पीटी हुआ, एग्ज़ाम्स फिजिक ये सॉरी प्रीलिम्स हुआ, जी, मेंस हुआ। अब इंटरव्यू के टाइम उन्होंने मुझे बोला था कि अगर इस बार तू ना हुआ तो तुझे जूते पड़ने पड़े हमसे। अच्छा, तो लेकिन बट यकीन था आपके दोस्तों के आप कुछ ना कुछ ज़रूर करोगे। सर उनको यकीन था, और उनके यकीन ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। फिर अल्लाह ताला ने मदद की। मैं तो एक मिट्टी था सर, मुझे पुतला बनाने में तराश के काफ़ी लोगों का उसमें रोल है। तो उसके बाद कुछ सेटबैक्स हुए लाइफ में। लोग बोलते हैं कि नहीं, एक बार फेल हो जाते हैं वो लोग बड़ा परेशान हो जाते हैं सर। बट मैं आपको सच बताता हूँ कि मैंने फेलियर को बड़ा इन्जॉय किया हुआ है। अच्छा, बहुत इन्जॉय किया मैंने अपने फेलियर को, क्योंकि आप इंटरव्यू से ड्रॉप होते हैं ना, तो दूसरे दिन आप वो कॉमन इंसान नहीं रहते हैं सर। लोगों की आपसे उम्मीदें होती हैं कि हाँ ये पिछली बार ड्रॉप आउट हुआ, इस बार तो ये कर जाएगा कुछ ना कुछ। तो वही था कि अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह ने अता किया सर। इस बार अच्छी एक मुकाम पे पहुंच गया हूँ, और मैं राजौरी पुंछ दोनों ट्विन डिस्ट्रिक्ट्स के लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ऐसे ये जश्न मनाया जैसे उनका अपना बच्चा, उनका अपना भाई बन गया हो सर। तो उस वक्त आप कहाँ पे थे जब आपको पता चला कि आपका सेकंड रैंक आया? घर में थे, कहीं बाहर थे? तो सबसे पहले आपने किसको कॉल किया? सर मैं जम्मू में था। अच्छा, मैं, मेरी वाइफ, दीदी, जीजू, मेरा बेटा, हम सब वहीं थे। और ये हमें पता ही होता है कि जिस दिन लास्ट इंटरव्यू होता है उस दिन शाम को रिजल्ट होता ही है। अच्छा, अब इफ्तारी के बाद सारे लिविंग रूम में बैठे हुए थे, लिविंग एरिया में बैठे हुए थे। मैं इतना बेचैन था कि मतलब मुझे बैठा नहीं जा रहा था। सफोकेशन हो रही थी काफ़ी, क्योंकि जाहिर सी बात है आपके करियर का मसला है तो आप परेशान तो होंगे। और 7:43 पे, मुझे अभी भी टाइम याद है, शाम को 7:43 पे नोटिफिकेशन आती है और रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है। आई माइट बी द फर्स्ट पर्सन जिसने वो रिज़ल्ट देखा था। मुझे लगता है मैं वो पहला इंसान था जिसने वो रिज़ल्ट देखा। और हमारा क्या होता है कि एनेक्शियर ए में जितने भी हम सब ने इंटरव्यू दिए हैं उन सब के नाम होते हैं, और एनेक्शियर बी में हमारा रिज़ल्ट होता है। अच्छा, और अब ये तो हमें पता है कि एनेक्शियर बी में रिज़ल्ट होता है। तो मैं वहाँ पे गया तो मैंने जब अपना दूसरा रैंक देखा तो सर मैं गिर गया सईदे में। अच्छा, और घर वालों ने सोचा ही शायद इसका पिछली बार की तरह फिर से नहीं हुआ। अच्छा, तो वो मुझे पूछ रहे हैं बेटा क्या हुआ क्या हुआ। मैं वही सईदे में था, तो मैं हो गया, मेरा सेकंड रैंक है मेरा। दीदी थे वहाँ पे, वाइफ थी मेरी, भैया थे, जीजू, तो बेटा था मेरा। तो मेरा बेटा, उसको अभी भी यही लगता है कि जज बनना क्या होता है। जैसे मैं सजदे में गया तो उसको लगता है ये होता है जज बनना, क्योंकि वो काफ़ी छोटा है अभी। अच्छा, तो फिर मैंने वालदेन को कॉल की, पापा को कॉल की, मामा भी यहीं थे तो उनसे बात की। फिर मैंने अपने भाइयों को कॉल की, क्योंकि मेरे भाइयों का बहुत बड़ा रोल है सर इस जर्नी में। और उसके बाद अभी तक सर मैं सही करके सो नहीं पाया हूँ, क्योंकि लोगों का प्यार इतना मिल रहा है। नहीं नहीं, वो तो हमेशा मिलेगा, क्योंकि राजौरी पुंछ के जो लोग हैं वो बड़ा ही प्यार देते हैं अपने लोगों को, और आपने वो करके दिखाया है जनाब जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। और ख़ास तौर पर ये जो मुरादपुर का इलाका है, उम्मीद करेंगे कि यहाँ की आवाम की आप ज़रूर खिदमत करेंगे, और उम्मीद करेंगे कि आप जज की कुर्सी पर जब बैठेंगे तो इस चीज़ को ज़रूर आप याद रखेंगे कि ऊपर वाले ने जिस मुकाम पे आपको बिठाया है उसमें लोगों को आपने जो है बिल्कुल उनके साथ जस्टिस करना है। और उम्मीद करेंगे कि आप इसी तरह से आगे भी मेहनत करते चलें और आगे ऊंचाइयों तक जाएं। हम तो चाहेंगे कि चीफ जस्टिस जो है आप बने, और आप पूरे नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन भी हैं। तो आखिर में, इस इंटरव्यू के आखिर में नौजवानों के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? सर नौजवानों से यही कहूँगा कि अपने अंदर जिद लाओ, करेज लाओ। अमजद इकबाल कर सकता है अगर, तो आप भी कर सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है सर। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि
डिसिप्लिन कभी ख़त्म नहीं करना। 2 चीज़ें होती हैं, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क। मैं बोलता हूँ दोनों को लेके चलना साथ में। किसी एक के साथ आप कामयाब तो हो जाएंगे, लेकिन शायद कामयाबी में थोड़ा वक्त लग जाएगा। तो बाकी अपने हौसले बुलंद रखना। अगर अल्लाह ताला ने आपको एक ख्वाब दिखाया तो वो पूरा भी करवाएंगे। और दूसरी बात ये कि मैं अपने लोगों को ये कहूँगा कि मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। जिसको मेरे से जिस किस्म की भी ज़रूरत हो, जिस किस्म की भी हेल्प चाहिए हो, वेदर पढ़ाई के रिलेटेड या कुछ, आप लोग ज़रूर मुझे रब्ता करें, मुझे कांटेक्ट करें सर। मैं आपका अपना बच्चा हूँ, आपका अपना भाई हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आप दुआ करेंगे हमेशा कि मैं सलामत रहूँ और जिस शोबे में भी जाऊँ और इस कुर्सी पे बैठ के मैं इस कुर्सी की शान बढ़ाऊँ। बस यही मैं आपसे दुआ चाहता हूँ सर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थे अमजद इकबाल जट साहब, जिन्होंने जेके पीएससी जुडिशरी के एग्ज़ाम को क्रैक किया और पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर इन्होंने दूसरा रैंक हासिल किया है। जैसे कि उन्होंने बताया कि ये पहले अटैम्प्ट में रह गए थे और ऊपर वाले ने इनके लिए कुछ और ही सोचा था। शायद पहले अटैम्प्ट में इन्हें ये सेकंड रैंक नहीं मिलना था, हो सकता है काफ़ी दूर इनका रैंक होता, और अब जो है इनको सेकंड रैंक जो है इसमें मिला है, जिसको लेकर पूरा रजौरी, पुंछ या पूर पंचाल खिता जो है इन्हें मुबारकबाद दे रहा है। और जैसे ही लोगों को ये मालूम हुआ कि इन्होंने ये इस एग्ज़ाम को क्रैक किया और दूसरा रैंक जो है हासिल किया, और सोशल मीडिया के ऊपर बस अमजद इकबाल जट की तस्वीरें जो है वो जो है वायरल होती हुई नज़र आ रही थी। और पूरे घर के अंदर भी इस वक्त जो है लोगों के तांते जो है इनके घर में लगे हुए, और जिस तरह से इन्होंने मेहनत की और आज ये इस मुकाम पे पहुँचे, हम भी ऊपर वाले से ये दुआ करेंगे कि इसी तरह से मेहनत करते रहें और रजौरी पुंछ इस पूरे पीर पंचाल का खिता जो है इसको जो है नाज है अमजद जट साहब के ऊपर, और आगे भी जो है इसी तरह से जो है आगे की ओर तरक्की की ओर गामजन होते रहें और इस पूरे खित्ते का नाम रोशन करते रहें। अपने साथी अक्षय डोगरा के साथ राजौरी से जी मीडिया के लिए मैं अंकित केसर।